guys, today we will discuss about the watershed management. What do you mean by the watershed management? The scientific conservation of water and soil to increase the biomass production. मतलब साइंटिफिक तरीके से वाटर और सॉइल को सेव रखना ताकि हमारी बायोमास प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, उसे कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट. ऑल टाइम में हम इसको कहा करते थे कि रेन हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बट नाउ ड्यू टू द साइंटिफिक कंजर्वेशन वी से इट द watershed management. The watershed management have so many aims. I am telling you the some aims for the watershed management. The first aim of the watershed management to develop the primary resources of land and water. मतलब हमारे लैंड और वाटर को सेव रखना, लैंड और वाटर की डेवलपमेंट करना ताकि पोल्यूशन ना हो. सेकंड क्या है? टू प्रोड्यूस द प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी हमने पीछे क्या कहा था कि वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बायोमास प्रोडक्शन को इंक्रीज होना. तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट यही है कि टू प्रोड्यूस द प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स और प्लांट्स, नई नई वैरायटी बनाना प्लांट्स की ताकि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहे. और अगर ये हमारे जो टोटल प्लांट्स और एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो साइंटिफिक तरीके से हम वाटर को और सॉइल को कंजर्व करते हैं सो दैट देयर प्रोडक्शन विल इंक्रीज. थर्ड, इट मिटिगेट्स द ड्राउट्स एंड फ्लड. ये हमारे पास जो ड्राउट और फ्लड के टाइम में हमें हमारी हेल्प करता है कि हम उन कंडीशन से बाहर आ सकें. ठीक है. और इंक्रीज द लाइफ ऑफ द डाउनस्ट्रीम डैम. और ऐसे एरियाज जहाँ पर हमारे पास वाटर बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ पर उन एरियाज़ में वहाँ पर उनकी लाइफ को इजी बनाना, उसमें हेल्प करता है वाटरशेड मैनेजमेंट. उनको वाटर प्रोवाइड करना, उनको पोल्यूशन फ्री सॉइल प्रोवाइड करना, उसमें हेल्प करता है वाटरशेड मैनेजमेंट. As I told you that the watershed management in all time known as the water harvesting system. Many organizations are working in old age time for the water harvesting system to recharge the groundwater, to control the mismanagement and balance, to maintain the balance of these resources. ठीक है. तो हमारे पास ओल्ड एज में भी वाटर को सेव करने के बहुत सारे मेथड थे, सॉइल को सेव करने की बहुत सारे मेथड थे कि बाय डिगिंग द वेल्स, बाय डिगिंग द पिट्स, बाय मेकिंग टैंक्स, बाय मेकिंग स्मॉल लेक्स, by making simple watershed management, by making some reservoirs to save the water and to save the soil. But in old age we have some examples of old age water harvesting system in India. Khadins, tanks and nadis are known as the water harvesting system in Rajasthan. राजस्थान में इन तरीकों से, इन मेथड से वाटर को सेव किया जाता था ओल्ड एज में. Bandaras and Tals are the water harvesting system known as in Maharashtra. Bundis are known as water harvesting system in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Ahars and Pines are the water harvesting system known as in Bihar. Khullas are the water harvesting system known as Himachal Pradesh. Ponds are the water harvesting system in old age made in Jammu region. Eries and tanks are the old age ancient water harvesting system in Tamil Nadu. Surangam were known as in the Kerala, and Khattas are the ancient water harvesting system are in the Karnataka. By these method, by these water harvesting system, many states save the water, save the soil to control the over exploitation of these resources. Rain water harvesting. The rain water harvesting का मतलब क्या है कि रेन वाटर को कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना ताकि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए, उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मतलब रेन वाटर को रीयूज के लिए प्रिपेयर कर. ठीक है. तो डेफिनेशन यही है
the process of collecting and storage of rain water and surface water for the recharge of ground water. मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर को कलेक्ट करना, स्टोर करना, उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। तो हमारे पास क्या बेनिफिट हैं? फर्स्ट देखिए, इट इंक्रीजेज द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। आप देखते हो कि समर डेज में हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत लो चला जाता है। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जो रेड अलर्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है कि आने वाले टाइम में लोगों को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी वाटर नहीं मिल पाएगा। अब उस वाटर को ग्राउंड के अंदर कैसे रिचार्ज कर सकते हो? ठीक है, तो उसको कैसे रिचार्ज करना है? अब हमारे पास रेन तो बहुत आती है, पर हमारे पास ग्राउंड वाटर की कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम उसको टाइम टू टाइम रिचार्ज करते रहेंगे तो वो कभी भी लो नहीं जाएगा। तो रिचार्ज करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं रेन वाटर। इसका बेनिफिट क्या है कि ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज हो जाता है। सेकंड क्या है हमारे पास? इट प्रोवाइड द ईयर राउंड सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। फुल ईयर यू कैन गेट वाटर फॉर द ड्रिंकिंग एंड फॉर इरिगेशन। थर्ड, इट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। आपके पास अगर ग्राउंड वाटर जो है, रेन वाटर जो है, वो ग्राउंड के अंदर चला जाएगा तो वहाँ पर जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉइल, मूवमेंट ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल विद रेन वाटर। बारिश के पानी के साथ जो सॉइल की टॉप लेयर बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, सिस्टम बनाने से वो सॉइल इधर उधर नहीं जाएगी और जिससे सॉइल इरोजन रुक जाएगी। फोर्थ क्या है हमारे पास? इट रिड्यूसेस द अर्बन फ्लड एंड स्टैग्नेशन। आप देखते हो रेनी सीजन, मानसून सीजन में अर्बन एरियाज में जगह जगह पर वाटर स्टैग्नेट हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जिसमें मॉस्किटोज भी ब्रीड होते हैं, या हमारे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर फ्लड आ जाती है। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, ग्राउंड वाटर के अंदर साथ साथ रिचार्ज होता रहेगा रेन वाटर, तो जिससे फ्लड भी कम आएगी और स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रोवाइड द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पस लाइक ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारे ग्राउंड वाटर पर जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है, और साथ साथ जब हमें फिल्टर होकर वाटर मिलेगा तो बेस्ट क्वालिटी का वाटर हमें मिलेगा। किसके लिए? हमारे ड्रिंकिंग के लिए, हमारे कुकिंग पर्पस के लिए, ताकि हमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो।